Assalamu alaikum. My name is Mohammad Afaq Izzat. My seminar topic is Textile Waste Management Technology. Waste production. Fashion industry imposes all the types of garments made from the nuts, worn and non-woven material. फैशन इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा वॉन और नॉन वूमेन के जो मटेरियल के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा बना रही है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज़ इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सेक्टर ऑन द प्लानट। जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है ये इस प्लानट पर सबसे ज़्यादा आलूदा करने वाला एक फैक्ट्री बन चुकी है। सिंस बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लिक्विड रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूट टू एमिशन, जो कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल या बहुत ज़्यादा एमिशन खारिज कर रहा है। एवरी ईयर एट लीस्ट 100 न्यू टेक्सटाइल मटेरियल आर डिवॉल्व विद सस्टेनेबिलिटी इन माइंड। हर साल बहुत 100 नई टेक्सटाइल मटेरियल डिवॉल्व हो रही हैं जो कि हमारे माइंड में घर कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट टेक्सटाइल आर थ्रोन आफ्टर द लाइफ साइकिल इन ए पीरियड ऑफ ग्रोइंग बाइंग पावर अमंग कंज्यूमर एंड इट्स वरीइंग लैंडफिल पोल्यूशन इज नोटेड टू बी इंक्रीजिंग एवरीवेयर। बहुत सारी जो टेक्सटाइल्स हैं वो फेंक रही हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल के जो पीरियड है वो कंज्यूमर को जो ख़रीद रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़मीनी गंद जो है या ज़मीनी पोल्यूशन जो है वो बेच रही हैं, और जिसकी वजह से हर साल लैंड पोल्यूशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जिस तरह ये गार्बेज है, ये कॉटन के जितने हम फेंक देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंद पैदा हो रहा है। उसके बाद आता है वेस्ट डिकम्पोजिशन। अब जो वेस्ट पैदा होता है उसको डिकम्पोज भी करना होता है। डिकम्पोजन में बहुत सारा वक्त लगता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सच प्रोडक्ट इमिट हार्मफुल ग्रीन गैसेज, कि जब आप उसको डिकम्पोज करते हैं, जलाते हैं, वो बहुत सारे हार्मफुल गैसेज जो है वो रिलीज़ करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से टम्परेचर ज़मीन का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। और साइंसदान ये सोच रहे हैं कि इधर अब रहना शायद नेक्स्ट ईयर में मुश्किल हो जाए, प्लेनेट पर चले जाए। ठीक है, लैंड स्पेस इज़ नॉट सिक्योर एंड मोर वैल्यूएबल इट हैज़ बीन एवर, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो लैंड स्पेस को महफूज समझ रहे हैं और दूसरों से वैल्यूएबल दे रहे हैं, और ज़मीन को वैल्यूएबल दे रहे हैं। उसके बाद गार्बेज को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। आप जब ट्रेन टिकट्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ 2 वीक्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक बैग्स बोतल्स होती हैं इनको बहुत ज़्यादा अरसा लगता है, हमारी उम्र से भी ज़्यादा इनको अरसा डिकम्पोज होने में लग जाता है। ठीक है, 450 साल लग जाते हैं तकरीबन, बैटरीज को 100 साल लग जाते हैं, जो दूध के डब्बे वगैरह होते हैं 5 साल इनको लग जाते हैं डिकम्पोज होते होते। ठीक है, उसके बाद केमिकल जो है उस केमिकल कंपोजिशन हो रही, केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली वेट प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो इंसान पर नेगेटिव रोल किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो, मतलब पानी में इस्तेमाल हो रहे हैं, पानी ऑब्जर्व कर देता है। कुछ ऐसे हैं जो कि आबो हवा में चले जाते हैं। जब आबो हवा में जाते हैं वहाँ जाकर क्या करते हैं, मतलब फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, ए प्रोडक्ट कॉटन क्लोथिंग आफ्टर ऑल कंसिडर टू पार्टिकल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ये जितनी भी प्रोडक्ट कॉटन की होती है तकरीबन सारी कुदरती तौर पर या ऑर्गेनिक तौर पर होती है, लेकिन with rapidly need 0.2 million tons of pesticide and 8 million tons of fertilizer worldwide। ठीक हो गया जी, जो कि रिपोर्ट किया गया कि इतने मिलियन टन पेस्टिसाइड हो रहे हैं और 8 मिलियन टन फर्टिलाइज़र जो है वो दुनिया में तय है। उसके बाद केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं जो टेक्सटाइल में वो इस्तेमाल होते हैं फैबर्स में। फैबर्स मतलब कपड़े वगैरह में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, एज ए डाइज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब हम उसको कलर करते हैं तो डाइज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फिनिशिंग ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे भी हिस्सों पर भी ये इस्तेमाल होता है ताकि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन तकरीबन 43 मिलियन टन ऑफ केमिकल वर्ल्ड वाइड
जो आजकल तकरीबन यूज़ हो रहे हैं वो 44 मिलियन टन केमिकल सिंथेसाइज वगैरह में उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद आता है सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स गोल, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड विद सेंसिबिलिटी फ्रॉम फैब्रिक कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन टू शिपिंग एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस। हर जो एक्सपेक्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो हमारी सेंसिबिलिटी के साथ लिंक होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन जो होती है शिपिंग और लाइफ साइकिल की उसको एनालाइज करता है। द इंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज असेस्ड एंड सर्टिफाइड इन द केस ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ ISO, ठीक हो गया जी। उसके बाद जब फैबर या कपड़ा जो कि अनवेयरेबल हो जाता है, जिसे आप नहीं पहनते, हम लोग उसे किसी जगह पे फेंक देते हैं, फेंकने से वो ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये जो नहीं पहनने वाले कपड़े होते हैं, मतलब थोड़े पुराने से हो जाते हैं, और उसे क्या करते हैं वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्फन को, और जितने भी यतीम वगैरह होते हैं उनको, ठीक है। वन सच चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ गॉड वेल, सबसे बड़ी, और ये चैरिटी भी है, यानी कि आप सवाब समझ लें, सवाब का काम भी है कि खुदा को राज़ी करना, मतलब किसी और को और देना, विच वर्क रिटर्न 1% वेस्ट इनटू अनदर वेल्थ, कि एक के लिए वो नकारा चीज़ हो लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत कीमती चीज़ हो, तो वो ये एक मतलब खुदा को राज़ी करने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी वेस्ट ट्रीटमेंट डिफ़िकल्टी। अब वो जितना वेस्ट होता है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। अब वो कौन कौन सी आती हैं वो आप पढ़ना जी। वह जी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रीमली प्रमोटेड मच लाइक रेस्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है, जिस तरह केमिकल इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं। ये लिमिटेड नंबर और कंसंट्रेटेड सेक्टर पर और बेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग रिपीटिंग ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक द इंडस्ट्री, ठीक हो गया जी। जहाँ पर लिमिटेड नंबर वो होते हैं, सेक्टर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे स्मॉल ऑपरेटिव होता है, इन तमाम इंडस्ट्री को वहाँ पे को मतलब कोएग्जिस्ट कर रही होती है, मौजूद होती है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गेनिंग मार्केट शेयर इन द इम्पोर्ट मार्केट, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मार्केट शेयर कर रही है, इम्पोर्ट कर रही है दूसरी इंडस्ट्री के साथ। इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न, और ये जो कि माहौलियात क्लास से मुख्तलिफ है। द एक्सपोनेंशियली एक्सपेंडिंग लेवल ऑफ एयर, हवा का लेवल, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया में जितनी ये ज़मीनी आलूदगी, पानी आलूदगी, मतलब आबी आलूदगी है, ज़मीनी आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, ये किसकी वजह से है? ये एक रिजल्टिंग एस्थेटिक ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल जेंडर, कि इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, दरख्तों को काटे जा रहे हैं, ठीक है, नए दरख्त हम लगा नहीं रहे, तो इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा हो रहा है, इन्वायरमेंटल डेंजरस पैदा हो रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हम गन फेंकते जा रहे हैं इंसान की एक्टिविटी है। इस तमाम की वजह से ये जो है वेस्ट ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट से कंसर्न टू इन्वायरमेंट इन मैनी पार्ट ऑफ ग्लोबल, कि ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जिस तरह ये टेबल 1 में शो किया गया है कि वाटर वेस्ट वाटर क्रिएटेड बाय वेस्ट वाटर, जो पानी ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से पैदा होता है? बाई कंपोजिट प्रोसेसिंग एंड वूल सेक्टर, या वो सारा मतलब कपड़े में हो रहा होता है और वूल वगैरह उसमें जो पानी बचता है वगैरह, वो गंदा पानी निकलता है टेक्सटाइल वगैरह से, वो तमाम पानी उसके बाद जिस तरह टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वेरियस पैरामीटर आते हैं, जिस तरह COD आता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आता है, pH आता है, कलर आता है, सैनिटरी एक्सपीरियंस आता है, और इंटेंस वेरिएबिलिटी आती है। आप pH देख लें, pH में आप देखेंगे कंपोजिशन 5.5 से लेकर 11 तक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 7 से 8, और वोलन इंडस्ट्री 7 से 11 तक। ये नीचे तमाम पैरामीटर्स उनके कंपोजिट इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वूलन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया। उसके बाद आता है टेक्सटाइल डाइंग प्रोसीजर, ये कपड़े को अब डाई करना यानी कि रंग देने का जो अमल है वो क्या है, कि द डिवर्स ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस है, केमिकल है या कलर है,
कि इंडस्ट्री में इम्प्लॉयड हो रहा है, वेट प्रोसेसिंग में, ठीक है, वो बहुत सारे कंपोजिशन, बहुत सारे असरात छोड़ रहा है कि, ठीक है जी। डाइइंग और फिनिशिंग स्टेट, डाइइंग और फिनिशिंग स्टेट होता है, ये इंसान का बनाया हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह आप उसे किसी को परमानेंट कलर दे रहे होते हैं और किसी को वैसे परमानेंट कलर नहीं दे रहे होते हैं। और द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कंटीमेंट इन टेक्सटाइल लिमिट, वो भी एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल का क्या होता है, एफिलेंट मतलब बेकार मादे समय वो होता है। To guarantee a rapid and secure whipping process, seasoning agents are added to send pressure to fabric manufacturing. In the textile financing business, they are subsequently removed from the worn textile using a wet procedure. In the waste water released by the garment fencing sector, dyeing water account for the around half of organic load, scale, and a conditioning agent applied to the production water are the two other major contaminant of वेस्ट वाटर। ये भी तमाम आलूदकार के सोर्स हैं, ये जो ऊपर दो दिए गए हैं, कि जो कि गारमेंट फिनिशिंग सेक्टर की वजह से रिलीज़ होता है, जो डिजनिक वेस्ट वाटर की वजह से रिलीज़ होता है, और जो ऑर्गेनिक लोड वगैरह उसकी वजह से जो रिलीज़ होता है, ठीक है जी, जिस तरह ये पिक्चर में केमिकल्स वगैरह दिखाए गए हैं। उसके बाद आता है पॉलीमर। पॉलीमीन होता है मैनी, मर्जमीन होता है यूनिट, बहुत छोटे छोटे यूनिट मिलकर बड़ा चीज़ बनाते हैं, वो पॉलीमर्स कहलाता है। लेकिन टेक्सटाइल में बायोपॉलीमर, जिस तरह स्टार्च है, पॉलीसेक्सराइड है, ठीक है, ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं सरफेक्टेंट के तौर पर, जो कि टेक्सटाइल प्रोसेस इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और जो कि बायोपॉलीमर्स है, जिस तरह पैकेटिंग है, ये आता है जी काटन फाइबर से, और मोर सिग्निफिकेंट कूलेंट जो है उसकी वजह से। लेकिन ये माजी में जो है ये बैच बाई बैच प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता था, ठीक है। of gradual disperse their composite and highly surfactant content stopped in this technology from being used. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो जी लिखा हुआ है जी, अल्कोहल सल्फेट। अल्कोहल सल्फेट जिसे आप सल्फोनेट्स एंड सल्फोनेट कहते हैं, इससे क्या होता है, दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू बायोग्रेड, इससे मुश्किल होता है बायो डिग्रेड करना। ये भी यूज़ होता है सरफेक्टेंट के तौर पर टेक्सटाइल में, और ये भी बहुत ज़्यादा डिमर्ज करता है, डिफ़िकल्ट करता है बायोग्रेड करने के लिए। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ नेचुरल फाइबर इन टेक्सटाइल। जब भी कपड़े को ब्लीच किया जाता है, स्कोर किया जाता है, उसकी जो प्रिपरेशन स्टेज है और जो वेरियस क्लासेस है, जिस तरह नॉन आयोनिक और मिक्स्ड नॉन आयोनिक और आयोनिक सल्फेट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये तमाम भी पॉलीमर्स हैं। उसके बाद आता है टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को ऑप्शन क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिटिंग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। कंपोजिट इज़ अ लिविंग मैटर। कंपोजिट एक लिविंग मादा होता है जिसको आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में डिकम्पोज कर सकते हैं, और अरेबिक जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिटिंग इज द टर्म फ्रॉम द डिकम्पोजिशन मेथड। कंपोजिट आप इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि वो एक डिकम्पोजिशन मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टेड दीज आइटम मे बी कंज्यूम टू क्रिएट अ सॉइल एम्बेडमेंट। ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब आप जो या उसे नीचे दबा दें, ताकि वो क्या करता है कि सॉइल की एम्बेडमेंट रिच इन वाइटल न्यूट्रिएंट उन्हें, ताकि वो पौधे और ज़मीन दोनों को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। मतलब जैसे ये गाय भैंसों का जो आलूदकार होते हैं उनसे आप ज़मीन में फेंक देते हैं, ताकि वो फर्टिलाइज़र के तौर पर काम का, मतलब दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और मिट्टी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आता है निपी पैड्स, रैप्स, एग्रो टेक्सटाइल, मल्चिंग शीट एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये इस तरह बनाए जाएँ कि इन्हें दोबारा भी इस्तेमाल किया जाए। ये दोबारा अगर कोई ख़राब हो जाए तो इन्हें रीसाइकिल किया जाए, ना कि इन्हें फेंक दिया जाए और ना इन्हें ख़राब किया जाए। उसके बाद नॉन वॉन एंड डिस्पोजल और ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है। नॉन वॉन ये आजकल ऑर्डर चल रहा है जो कि प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इफ मार्केट एनालिसिस फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफ 100% रीनेबल इन नेचर। अगर मार्केट इस चीज़ पर एनालिसिस करे कि ये टोटल रीनेबल सोर्स है कुदरती तौर पर, लेकिन एंड कैन बी टोटली डिस्ट्रॉयड, और मुकम्मल तौर पर तबाह कन डिस्कार्टेड इन द लैंडफिल, ज़मीन के लिए एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ताकि लाइफ साइकिल के लिए। दिस मेथड में बी यूज टू ट्रीट बोथ नेचुरल एंड रिन्यूएबल। ये मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है जी, कंपोजिट मेथड इस्तेमाल होता है कोई भी नेचुरल और रीजनरेटेड फाइबर्स है उसको ट्रीट करने के लिए, जिसका PLA मेथड, बायोग्रेडेबल पॉलीमर आर नाउ अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटिकल डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी।
स्कूटिकल डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक टेक्नोलॉजी जिसमें एरोमेटिक अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक क्लीवेज में, एजोडाइज प्रोड्यूस होते हैं दूसरे एरोमेटिक ट्रीटमेंट में, ठीक है। मॉडर्न है, येलो है, सल्फोनेट है, एजो कलर है, ये पहली दफ़ा इस टेक्निक में ये शो हुए थे। उसके बाद जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, टोटली मिनरलाइज इन अमाइंस प्रोड्यूस्ड, कि वो अमाइंस माइनरलाइज किए जाए अमाइंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरिगेशन के दौरान, ठीक है। जिसमें इंडिया में बायोकेमिस्ट उसने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया यूटिलाइज करके एक डाइज जो कि डिक्रीज एंड डिस्ट्राइड अंडर माइक्रोबायल रेफ्रिजरेशन, उसने करके तमाम चीज़ों को डिग्रेडेशन ख़त्म किया था। उसके बाद अराबिक एंड अराबिक थेरेपी कैन बी डन सिंथेटिकली एट द सेम टाइम, ये दोनों टेक्निक्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में गैर ऑक्सीजन मौजूदगी में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिग्रेडेशन की जा सके। उसके बाद आता है स्कूटिकल एंड अराबिक प्रोसेस में टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन विसल आर ए कंटिन्यूस मोड, ये भी उसी वक्त हो जब रिएक्शन चल रहा हो, ठीक है, ताकि कोई भी वहाँ पर फालतू प्रोडक्ट या पोल्यूटेंट के तौर पर ना बन सके, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन वोन टेक्नोलॉजी। नॉन वोन टेक्नोलॉजी ये भी एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें, बॉन्डिंग वेरी शॉर्ट फाइबर विद फ्लेम, डिज़ाइन केमिकल एंड आयनिंग टू द क्रिएट टेक्सटाइल लाइक क्लॉथ वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी फाइबर बनते हैं नॉन वोन, उनको वो हेट्रोजीनियस सिस्टमेटिक फाइबर, ठीक है, और नॉन फिजिएबल और नॉन वोनिक फाइबर इस्तेमाल। उसके बाद होता है FRP, इसमीन फाइबर राइनफोर्स पॉलीमर, ये दैट आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट पैदा हो और मोर एडवांस इन कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत ज़्यादा अहम और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक फाइबर की जितनी भी मैच्योरिटी है, जिस तरह पॉलिएस्टर है, पॉलीअमाइड है, इसे आप मेल्ट कर सकते हैं और टर्न कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्रेन्यूल्स में, और फाइबर को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी कंपोजिट में भी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जितने भी कंपोजिट होते हैं वो कुदरती तौर पर फाइबर से बने होते हैं। इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम पाइन एप्पल फाइबर, नॉन कन्वेंशनल फाइबर सच एज ए कोट, मस्लिन, लीफ एंड द बनाना आर द बिकमिंग मोर पॉपुलर, ठीक है जी। ये नॉन मटेरियल बताया गया कि ये है। उसके बाद आता है अराबिक एंड अराबिक बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कलर रिमूवल, के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो मेथड इस्तेमाल हो जो कि कलर को ख़त्म कर दे। देयर आर लिमिटेड रिपोर्ट ऑन एजोडाइड डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया, ये एक लिमिटेड रिपोर्ट है एजोडाइड पर जो कि बैक्टीरिया मतलब इस्तेमाल होते हैं कि किसी भी कलर को रिमूव करने के लिए। बट इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन फर्टिलिटी स्पीशीज कैन बी रिड्यूस डाइज, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि डाइज को कम करती हैं। सन्स डाइज कैन नॉट बी यूज एट द ग्रो सबस्ट्रेट फॉर सर्वल फॉर दिस स्ट्रेन ऑर्गेनिक कार्बन इज नीडेड, लेकिन अब कुछ ऐसे डाइज नहीं है कि जो कि उस स्ट्रेन को ख़त्म कर सकें, ठीक, और इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज की मौजूदगी में ये केमिकल इस्तेमाल होता है जो कि टेक्सटाइल डाइज वगैरह को कमर्शियल तौर पर उगाते हैं। उसके बाद आता है द बैक्टीरियम वार डीकलराइजिंग में अदर टेक्सटाइल लाइक bacillus are the capable of degrading of acidize. It provides difficult to isolate certain microorganisms fire degradation. तो क्या जिस तरह ये एजोडाइज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताएंगे जिसकी तरह आप डीकलोराइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह येलो कलर एसिड, ठीक है, उसके बाद मिथाइल रेड है, ठीक है, और भी मतलब काफ़ी नीचे दिया है। उसके बाद जो आखिरी टेक्निक्स आती है वो आती है रीजनरेशन टेक्नोलॉजी। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा चीज़ें बनाई जाए, ठीक है। वाइपिंग क्लोज काटन और जितने भी रीस्पन है इसे नई मटेरियल नए माध्यम में या उसे दोबारा रिसाइकल्ड किया जाए, जो मतलब एक चीज़ ख़राब हो गया उसे दोबारा सही करके बनाया जाए, ठीक है। ये किस में इस्तेमाल हो, जब हीट एंड केमिकल टू रीजनरेट द फाइबर फ्रॉम नेचर सोर्स, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द ट्रीज विल बी फेल्ड एंड वुड विल बी स्प्लिट इनटू द माइंड पार्टिकल, या
छोटे छोटे पार्टियों में जब वुड हो जाती है, विच विल बी ट्रीटेड विद केमिकल, जब उसे केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड स्पिन इनटू द फिलामेंट फॉर टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट के तौर पर एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो दीज आर यूज टू क्रिएट टेक्सटाइल एंड लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी, ये इस्तेमाल होती है टेक्सटाइल बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स वर फार्मली क्रिएटेड एंड देन टेस्टेड फ्रॉम मोटिव फॉर सर्टन एंड यूज। ठीक है, टेक्निकल क्वालिटीज़ बनाई जाएँ, टेस्टेड बनाई जाएँ, जो कुछ इस्तेमाल करें, ठीक है, और एक अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उनमें से जो पोल्यूशन वगैरह वो ना बना। इन द कंट्रैक्ट द फाइबर वैरायटी एंड प्रैक्टिकल फंक्शन डिटरमाइंड एंड परफ्यूम डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज नीडेड इन द फाइनल प्रोडक्ट। जो आखिर प्रोडक्ट हो वो किस चीज़ पर डिपेंड हो, फाइबर वैरायटी पर डिपेंड हो या उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड हो। उसके बाद आता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये एक नो पोर्ट्रेटेड एज ए मैसिव बैंड ट्रीज विच आर द की बार कनेक्टिंग मैनी ऑफ द एप्लीकेशन रीजन। एंड फोर्थ वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज ए वेरी डन बैंड रिसाइकल्ड फैब्रिक। फिल्ट्रेशन केमिस्ट्री में खासतौर पर फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो वगैरह आलूदगार होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, जिस एटोमोबाइल इंटीरियर जियो टेक्सटाइल रिफोर्समेंट ओकास्टिक साउंड टेक्सटाइल फॉर बिल्डिंग डिज़ाइन ऑन वारंटी, यानी ये तमाम फूड पैकिंग, इसे तमाम ऑल यूज रिसाइकल्ड फैबर तमाम इस्तेमाल करें जो कि दोबारा हम उसे रिसाइकल कर सकें, दोबारा उन्हें बना सकें, अगर किसी किस्म में आ सके तो उसे रिसाइकल हो जाए, रीयूज़ हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? वकास आकारी बंद।